अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अ, आज जो सी लैब है आप लोगों की वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, जिसको हम डीएलडी भी कहते हैं, उसके बारे में है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बेसिकली जो मेन जो सा हमारा जैसा टॉपिक है वो मैं आपको सॉफ्टवेयर की इंट्रोडक्शन कराऊंगा जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। थोड़ा बहुत उसका नो हाउ बताऊंगा कि बेसिकली सॉफ्टवेयर में है क्या, और मैं ये भी बताऊंगा कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है। आसान तरीके है कि हमें इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। अ, सबसे पहले तो अ, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस कोर्स की बात करूं कि इसमें बेसिकली हम जो हमारा जो मेन इंसार होता है वो हमारे पास लॉजिक गेट्स की तरफ होता है। डिजिटल लॉजिक गेट्स या डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कोर्स में अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसकी लैब्स में हम प्रैक्टिकल इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद होता है। डीएलडी क्या है? डीएलडी बेसिकली डिजाइनिंग द सर्किट्स। किसी भी चीज़ का जब हम एक सर्किट ड्राइव करते हैं, बनाते हैं, तो बेसिकली हम उस वक्त गेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे सर्किट्स में हमारी हेल्प भी करते हैं। इंजीनियरिंग में हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी हमें इक्विपमेंट परचेज करके देती है। हमारे पास सर्किट्स अवेलेबल होते हैं, उसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर वगैरह, प्रोसेसर वगैरह, चिप्स वगैरह, वो हमें परचेज करके देती है और हम उसको यूज़ करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों को परचेज करना, हमारा डिपार्टमेंट जो है वो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट नहीं है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट नहीं है। दुनिया में कहीं पे भी जब भी हम अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार मैंने एक कंप्यूटर अगर इंटेल i5 बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं अब ये i7 बनाऊँ। ठीक है, तो मैं फिर क्या कहूँगा? मैं अपने अपने बॉस को कहूँगा कि यार आप इस चक्कर मुझे फंडिंग दें, मैं i7 बनाना शुरू कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं i7 बना सकूंगा कि नहीं बना सकूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं i7 बनाऊँ। अब इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें रिस्क है कि हो सकता है मैं इतनी ग्रांट लूँ, इतने पैसे लूँ अपने बॉस से, और मैं वो i7 बनाना शुरू कर दूँ और मुझे आखिर में भी पता चले कि जो इन i7 में बनाया था वो फ्लॉप हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा। उसकी मुख्तलिफ लूप्स होल्स जो हमें पता ही नहीं है, हमें पता थे ही नहीं, और हमने हमने हार्डवेयर उसका इक्विपमेंट खरीद लिया और हमने उसको असेंबल करना शुरू कर दिया, उसको बनाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट क्या करते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब वो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है कि हम उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को यूज करते हुए हम किसी भी चीज़ को उसको पहले हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम उसको चेक करें कि आया वो चीज़ इस कैपेबल भी है क्या। हम जो हमारे पैरामीटर हमारी हमारे जहन में है, जो हमने पैरामीटर हमने डिसाइड किए हैं, जो जितने नंबर ऑफ कोर्स हमने उस i5 में या i7 में रखने हैं, जितने रैम रखने हैं, जितने रोम रखने हैं, उन सबको वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम यूज करते हुए चेक करें आया कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम किसी भी चीज को पहले वर्चुअली उसको एनालाइज कर सकते हैं और फिर जाके उसको आसानी से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं उसको पहले एनालाइज किया गया है, उसको पहले एक्सपेरिमेंट किया गया है वर्चुअल इन्वायरमेंट में, उसको पहले एक्सपेरिमेंट किया गया है कि आया हम उस चीज को बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि इन टीचिंग इन्वायरमेंट, इन यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट, हार्डवेयर इक्विपमेंट लेना एक
एक एक्सपेंसिव काम। अगर मैं नेटवर्क्स की बात करता हूँ, तो नेटवर्क्स में हमारे पास राउटर्स हैं, हमारे पास स्विचेज़ हैं। आप लोगों ने मेबी इन लोगों के नाम सुने होंगे। हमारे पास मी अगर इनके नाम नहीं सुने होंगे, आपने कंप्यूटर्स के नाम सुने होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी लैब बनाएँ जिसमें कोई 20-25 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको एनालाइज़ करना चाहते हो कि यार वो 20-25 कंप्यूटर को जो हम नेटवर्किंग करेंगे, आपस में केबल बिछाएँगे, हमें पहले अगर हम उसके हार्डवेयर इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो पहले आपको 20-25 कंप्यूटर खरीदने पड़ेंगे। फिर आपको एक ऐसी जगह भी दरकार होगी, एक ऐसा कमरा भी दरकार होगा इतना बड़ा जिसमें आप 25 कंप्यूटर रख भी सकते हो। फिर उसके बाद उसकी केबलिंग पे खर्चा, फिर उसपे उसके बाद उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा। तो बजाय ये कि हम इन चीज़ों को सारों को परचेज़ करें, मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे ओपन सोर्स आपके सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जो आपको प्रैक्टिकल रियल लाइफ़ प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट का एक एक क्लियर कट एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसको यूज़ करते हुए आप रियल लाइफ़ के को एनालाइज़ कर सकते हो। बिफोर गोइंग फॉर रियल हार्डवेयर इक्विपमेंट, आप उसको एनालाइज़ कर सकते हो कि क्या वो चीज़ हम कर सकते, नहीं कर सकते, या हम उसको लर्न करना चाहते हैं। फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको लर्न करना चाहते हैं। हमारे पास इतने एक्सपेंसेस नहीं है कि हम 2-3 राउटर्स या 1 राउटर भी परचेज़ कर सकें, 1 स्विच भी परचेज़ कर सकें। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 1 पीसी के अलावा मज़ीद पीसीज़ को एक्सपेंस को बर्दाश्त कर सकें। तो हम क्या करते हैं, हम वर्चुअल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब इसी तरह अगर मैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की बात करता हूँ, तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में हमारे पास हम सर्किट्स नहीं परचेज़ करना चाहते। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, या हम लर्न करना चाहते हैं कि यार जो जितने भी जो सर्किट्स हैं, जितनी भी जो आईसीज़ बनी हैं, जितनी भी जो चिप्स बनी हैं, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर करंट का फ्लो किस तरह है? इसके अंदर गेट्स कैसे काम करते हैं? इसमें इसके अंदर फ्लिप और फ्लॉप क्या काम करते हैं? इसमें ये बिट्स हम जो अभी तक कंप्यूटर में हम बिट्स 0-1 को बार-बार पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें कंप्यूटर की हार्डवेयर में ये बिट्स का काम क्या है? इन सारी चीज़ों को हम बजाय ये कि हम इसको प्रैक्टिकल काम करके सीखें, हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं। अब मैं बार-बार वर्चुअल एनवायरनमेंट का ज़िक्र कर रहा हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट कंप्यूटर लैंग्वेज में या टेक्नोलॉजी में, साइंस में हम इसको सिमुलेशन टूल कहते हैं, ठीक है? सिमुलेशन टूल में हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि हम उसको अ, अच्छी तरह उसको एनालाइज़ कर सकें। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मार्केट में डिफरेंट अवेलेबल्स हैं। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लिए हमारे पास मार्केट में डिफरेंट ऑनलाइन आपके पास डिफरेंट सिमुलेशन टूल्स मौजूद हैं। अ, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो फ्री हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें पे करना पड़ता है। तो ज़ाहिर-सी बात है हम ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम ज़ाहिर-सी बात घर में आजकल हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या हमें पैसे मतलब ऐसे फ्री सिमुलेशन टूल्स मौजूद हैं जो हमें अच्छी तरह हम उस चीज़ों को उस टूल को यूज़ करते हुए हम लर्न कर सकते हैं, तो हम क्यों एक पेड सॉफ्टवेयर की तरफ जाएँ। तो डिफरेंट जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट आपके पास मौजूद हैं सिमुलेशन टूल, जिसमें जो मैं यूज़ करूँगा उसको हम सीडर कहते हैं या कीडर भी कहते हैं। सीडर के अलावा हमारे पास लॉजिक ले भी है, ये भी एक सिमुलेशन टूल का नाम है। इसी तरह हमारे पास प्रोटीज अ, भी हम यूज़ करते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ मैंने इसके अलावा आपके पास मल्टी लॉजिक भी एक सिमुलेशन टूल है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। तो मैं शुरू में हो सकता है मैं इसके बाद वो किसी और सॉफ्टवेयर को भी आपको मुख्तलिफ फ्लेवर्स आपको चेक करा दूँ। तो मैं क्या कहते हैं, मैं
सीडर के इस कीडर या सीडर, मैं इसको कीडर कहूँगा। इस कीडर के अलावा हम कुछ और सॉफ्टवेयर भी इन द फ्यूचर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि बेसिकली हम सबसे पहले इस कीडर सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं? अच्छा कीडर सिमुलेशन टूल को डाउनलोड करने के लिए आपको जस्ट गूगल में कीडर डाउनलोड लिखना पड़ेगा और इसके बाद आपको एक सोर्स और के नाम से एक लिंक सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें जस्ट आपने इसको क्लिक करना है और इस क्लिक करने के बाद एक साइट आपके पास खुलेगी जिसमें कीडर लॉजिक सिमुलेटर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत दिखाया गया होगा कि सीडर एलएस इज अ इंटरैक्टिव डिजिटल लॉजिक सिमुलेटर टू बी यूज्ड फॉर द टीचिंग ऑफ द लॉजिक डिजाइन और टेस्टिंग सिंपल डिजिटल डिजाइन। ये बेसिकली लो लॉजिक गेट्स और हाई लेवल कंपोनेंट्स को यूज करते हुए हम किसी भी लॉजिक गेट्स सिंपल डिजिटल सर्किट्स को हम चेक कर सकते हैं। उसमें हम सिमुलेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। अपन जिस डाउनलोड बटन को प्रेस करना है और जो ही आप डाउनलोड बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। आपके पास डाउनलोड की एक फाइल आ जाएगी। मैं इसको दोबारा से सेव कर देता हूँ इसके सेटअप को। जैसे आप देख रहे हो कि ये मेरे पास इसके साथ वन लिखा हुआ है, इसमें कहीं मैंने पहले से ये सॉफ्टवेयर सेटअप मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इसको डबल क्लिक करने के बाद अ, इसको डबल करने के बाद है मैं ज़रा ये सेटअप सीडर के लॉजिक सिमुलेटर की सेटअप को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आपको वो नज़र आए। अच्छा जो ही मैं इसको डबल क्लिक किया तो इसका एक वेलकम पेज खुल गया है। इसको जस्ट आपको नेक्स्ट करना है और आपने बताना है कि कहाँ पे ये सेव हो। बेसिकली ये प्रोग्राम फाइल्स में सेव होता है सी ड्राइव में। आपकी मर्जी आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हो। ये तकरीबन 10 MB के आपको डिस्क स्पेस बहुत कम आपको स्पेस रिक्वायर्ड होगी। तो जस्ट नेक्स्ट कर देना है। उसका नाम आपने जो भी रखना है। उसके बाद जो ही आप नेक्स्ट करोगे तो इसका सेटअप चल जाएगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल। अब ऐसा करते हैं कि मैं उस सॉफ्टवेयर को खोलता हूँ। अ, मैं जब तक इस वीडियो को पॉज करता हूँ तो जब मैं सॉफ्टवेयर खोल दूंगा तो फिर मैं इसको रिज्यूम कर दूंगा। तो ये आप लोगों के सामने ये एक कीटर लॉजिक सिमुलेटर का एक आपके सामने एक इंटरफेस खुल गया है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें सबसे ऊपर टॉप में ये आपको बस टूल बॉल नजर आ रहा है जिसमें फाइल एडिट व्यू। हमारे पास वही कॉमन चीज़ें हैं जो किसी भी आप एक सॉफ्टवेयर में आप देखते हो। जिस तरह फाइल में पास न्यू ओपन सेव एज प्रिंट प्रिंट यूज के ऑप्शन हैं। इसी तरह एडिट में हमारे पास इसलिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये बिट एक्सपोर्ट बिट के बारे में आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। इसलिए एक बड़ी अच्छी चीज़ एक व्यू के एक टैब में ओस्कोप के नाम से उसका भी मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा कि यार बेसिकली ये ओस्कोप है क्या चीज़। ठीक है। अ, और लास्ट में है हेल्प। यू ऑल नो व्हाट इज हेल्प। हेल्प में हम किसी भी कंटेंट को हम चेक कर सकते हैं कि ये क्या चीज़। ये नीचे इन्हीं ऊपर वाली चीज़ों को हमने यूज़ किया और जिसमें अंडू रीडू है कॉपी है पेस्ट है। ये जूम अब ये जो नीचे जो से यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट करोगे उसको हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि ये सिमुलेशन है। सिमुलेशन करके जब भी हम उसको चीज़ों को कंपोनेंट्स को इसमें ऐड करते हैं ये आपको जैसे लेफ्ट साइड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। ये आपको आप देख के आपको समझ आ गया होंगे कि ये है क्या चीज़ बेसिकली।
या फिर कुछ गेट्स हैं जो आपने अभी तक सिर्फ हाथ से बनाए होंगे। ये वही शेप्स हैं जो आप गेट्स यूज करते हो। ये ऊपर से पाज और स्टेप की ऑप्शन है। बेसिकली ये सिमुलेशन है। सिमुलेशन को रन करना पड़ता है। जब वो रन करती है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लैपटॉप है, लैपटॉप जब बंद है तो वो रन नहीं है। जो ही आप लैपटॉप के बटन को प्रेस करते हो तो वो रन करना शुरू कर देता है। ये वही चीज, ठीक है। आपका जो फोन है वो बंद पड़ा हुआ है। आप उस फोन को जो ही बटन को ऑन करते हो तो वो रन करना शुरू करते हो। तो इसी तरह हम कोई भी सर्किट बनाते हैं, हम करंट उस सर्किट को यूज करते हो, हम उसका करंट का फ्लो अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं, हम उसमें चेक करना चाहते हैं कि जो गेट्स हैं वो बेसिकली काम क्या कर रहे हैं। हम बिट्स को चेक करना चाहते हैं कि वो बिट्स बेसिकली काम क्या कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो हम इसमें देखेंगे। ये एक स्लाइड बार है जिसके जरिए हम आपको देखेंगे कि बाई डिफॉल्ट की जो सिमुलेशन की रन की जो स्पीड होती है वो 6 मिली सेकेंड होती है, लेकिन हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये एक लॉक सेट है, आप इस प्रोजेक्ट को लॉक भी कर सकते हो, कोई और उसको चेंज ना कर सके। उसके बाद ये जो आपको नीचे ही नजर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये पेज 1 पेज 2 से लेकर पेज 10 तक जो आपके मुख्तलिफ पेजेस हैं, जैसे एक्सेल में पेजेस होते हैं ना, इस तरह यहाँ भी ये पेजेस। और जो आपके सर्कट वो बहुत बड़ा है, या आप अगर फर्ज को आपको मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, वो आप मुख्तलिफ पेजेस के अंदर आप कर सकते हो। बेसिकली ये जैसे पेजेस हैं, इसका मेन जो पर्पज वो ये है कि जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि आप फ्लो चार्ट बनाते थे। आप अगर एक बड़े फ्लो चार्ट को बनाना चाहते हो, अब एक ऐसी जगह आ गई है जहाँ पे आपको उस फ्लो चार्ट को दूसरे फ्लो चार्ट किसी उसी की रिमेनिंग पार्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो आप क्या करते थे? आप कनेक्टर यूज करते थे, ठीक है। अब मेरा जैसा सर्किट है उसका साइज डिफरेंट हो सकता है बहुत बड़ा हो, उसमें बेतहाशे कंपोनेंट्स लगे हों। तो मैं एक पेज में उसका एक लिख, दूसरे पेज में उसका दूसरा पार्ट लिख दूं, बना दो, तीसरे पेज में तीसरा पार्ट बना दो, और इसको मैं अपने कनेक्टर्स को यूज करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। इन कनेक्टर को यूज करते हैं हम इन पेजेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत अच्छा एक मजेदार एक फीचर है इस कीडर लॉजिक का, कीडर लॉजिक सिमुलेटर का। अच्छा, इसके बाद ये हम इस लेफ्ट साइड पे ये आपके सबसे ऊपर एक विंडो बनी हुई है। बेसिकली जो सी विंडो है ये आपकी क्या कहते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं ये मुख्तलिफ लाइब्रेरीज हैं, एक से लेकर 10 तक। इन लाइब्रेरीज को यूज करते हुए आप देख रहे हो, जिस समय प्रेस कर रहा हूँ, ये जो बेसिक गेट्स हैं, इन बेसिक गेट्स में जिसमें देखिए सबसे ऊपर सा वो आपका एंड गेट है जिसमें 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। उसके बाद आपका एंड गेट है जिसमें 3 इनपुट्स और एक आउटपुट है। डिपेंड करता है आप कितनी इनपुट यूज करते हैं। आप अगर फर्स्ट को आप इनपुट ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको एंड गेट डिफरेंट यूज करना होगा। ये एंड गेट 4 इनपुट्स के साथ और एक आउटपुट है। अब ये इसी तरह ये और गेट है, 2 इनपुट इनपुट के साथ 3 इनपुट का आउटपुट है, और गेट है, और इस तरह 4 इनपुट का है। ये हमने गेट पहले से पढ़े हैं, ठीक है। हम इसको अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। ये एक्सऑर गेट है, 2 गेट के साथ, ये एक्सऑर गेट 3 गेट के साथ, ये सॉरी इनपुट्स के साथ, और ये एक्सऑर गेट 4 इनपुट्स के साथ। इसी तरह इसमें मजीद भी हैं, इसको हम साथ साथ देखते जाएंगे। दूसरे जैसे आपकी जो लाइब्रेरी है, इसमें ये मुख्तलिफ इन्वर्टर जो उसमें जिसका यूज हम बाद में करना सीखेंगे। अ, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज ये दोनों, जो मैं आपको पेजेस की बात कर रहा था ना, पेजेस यही चीज, ठीक है। पेजेस में बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये है फ्रॉम, और ये एक हाइपरलिंक होता है ना, हाइपरलिंक वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप एक हाइपरलिंक यूज करते हैं। हाइपरलिंक क्या है बेसिक, जो ही हम हाइपरलिंक पे प्रेस करते हैं तो हमें वो वहां पे ले जाता है जिस हाइपरलिंक जिस लिंक को हमने इस पैराग्राफ को फॉर एग्जांपल हमने उसके साथ कनेक्ट किया है। ये वही चीज है। अगर फॉर एग्जांपल मैं फ्रॉम है तो मैं पेज 1 को पेज 2 के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो पेज 1 में मैं उस सर्किट के साथ फ्रॉम के कंपोनेंट को अटैच करूंगा। डिफरेंट केबल्स आपको नजर आएंगे, उन केबल्स को यूज करते हुए आप मुख्तलिफ गेट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं।
और जिस पेज के साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ वहां पे मैं टू के गेट को अटैच करूँ। ठीक हो गया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है। अ, इसी फ्रॉम एंड टू गेट्स को या इन्हीं फ्रॉम टू कंपोनेंट्स को यूज करते हैं हम जितने भी जो सिग्नल्स हैं वो हम किसी एक पेज से दूसरे पेज या अगर फॉर एग्जाम्पल 10 के 10 पेजेस को आप इस फ्रॉम एंड टू गेट को कंपोनेंट्स को यूज करते हो आपस में कनेक्ट कर सकते हो। इनके जरिए हम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपेगेट या ट्रांसफर कर सकते हैं या हम लिंक कर सकते हैं मुख्तलिफ पेजेस को आपस में। अब इसके अलावा जो नेशनल सी अभी जो वो इनपुट एंड आउटपुट है। जब आप एक गेट यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बेसिक गेट्स में मैं इस इसका तरीका ये है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ठीक है, ये मैंने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे मैंने ये ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये आपका एक गेट जिसके साथ दो इनपुट्स हैं उसका एक आउटपुट है, ये हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। अब इसके साथ मैंने इनपुट लगाने। ठीक है, जिसमें इनपुट्स भी हैं इस लाइब्रेरी के अंदर आपके पास इनपुट और ये इनपुट में हमारे पास ये ऑन एंड ऑफ का एक टॉगल एक स्विच है। बेसिकली ये टॉगल स्विच एक इनपुट है। अब यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट है इस गेट के अंदर, इस लॉजिक एंड गेट के अंदर, तो हमें इसके साथ दो इनपुट लगानी पड़ेगी। इसी तरह इसके अंदर ये एक क्लॉक भी है। आप इसको बाद में यूज करना सीखोगे बेसिकली क्या है। सिंगल पल्स जनरेटर है। पल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। सिंगल पल्स मतलब ये स्केयर वेव शायद वो हम आप लोगों ने सुना हो। एक स्केयर वेव होती है और एक कॉन्टिन्यूस, एक साइनोसाइडल वेव होती है, एक स्केयर वेव होती है। ठीक है, ये पल्स जनरेटर को यूज करते हम वेव जनरेट कर सकते हैं। ये स्केयर वेव जनरेट करता है और ये आपका कॉन्टिन्यूस वेव जनरेट करती है, साइनोसाइडल जिसको हम कहते हैं, वो एक वेव जनरेट करता है। ये आपका एक 4 बिट हेक्स कीबोर्ड है। ये पावर के लिए हम यूज करते हैं सिंबल कंपोनेंट, ये अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आप ये नीचे जो तीन चीजें ये आउटपुट्स है, सॉरी ये चार में से चीजें नहीं आउटपुट। ये एलईडी है। जो भी आउटपुट होगा वो इन एलईडी से आउटपुट होगा। एलईडी जिस तरह हम अगर फॉर हम इसको हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज करते हैं ना, तो ये हमारे पास एलईडीज होती हैं। वो ब्लिंक नहीं करती। आपने बचपन में या आपने अभी भी यूज करके देखे होंगे मुख्तलिफ टेप में या मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको एक रंग बिरंगी लाइट्स नजर आती है। तो ये आपकी एलईडीज हैं जो आपको शो करती हैं कि आप जो भी आउट इनपुट देते हो तो उसका रिजल्ट आपके पास क्या आता है। उसको मैं अभी यूज करके दिखाता हूँ। ये 4 बिट की एलईडी है। ये आपके पास एक डिस्प्ले है लो लेवल का। इस तरह से ऊपर 8 बिट की आपकी एलईडी। तो यहाँ पे मैं मैंने कहा कि ये दो इनपुट का वो है एंड गेट है। अब इसको मैंने इसके साथ अटैच करना है। अटैच करने के लिए जिससे आप देख रहे हो मैंने ये दो मैंने ड्रैग किए हैं इनपुट्स। जो ही मैं इसके इसके कोने में ले जाता हूँ यहाँ पे एक स्केयर रेड कलर का बॉक्स नजर आता है। ये जो बॉक्स है बेसिकली क्या था, इंडिकेट करता है कि आप मुझे अगर कनेक्ट करना चाहते हो इस एंड गेट के साथ तो आप इसको जस्ट इसको पकड़ के उस पहले इनपुट के साथ अटैच करो। कितना कितना आसान। ठीक है, ये एक क्या आपकी एक इसको अगर फर्स्ट इसको आपको डिलीट करना है जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके आप इसके जो ही आप इसके क्लिक करते हो तो ये देखें ये डैश हो जाता है। इसको आप डेल का बटन प्रेस करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने एक कंपोनेंट को डिलीट करना है जस्ट इसको क्लिक करके आप इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। एक सेकंड, मेरी कॉल आ रही है, मैं इसको अब मैं दोबारा इसको करता हूँ। तो आपने कोई भी चीज डिलीट करनी है जस्ट उसको क्लिक करो और उसको डिलीट भी कर सकते हो। मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, मैं वही स्टेप दोबारा कर। ठीक है, तो सीधा इसको सीखोगे। कितना फैंसी, कितना मजे का काम। अच्छा, एक और चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, ये एक मेन इंटरफेस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अगर फर्स्ट इसको आप जूम, तो ये ऊपर ऑप्शन है कि आप इसको देख के आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। एक और तरीका है कि इसके दरम्यान में माउस को क्लिक करो, जहाँ पे ये कर्सर है इस पे एक टच पैड पे हाथ लगा के टच करो। टच करने के बाद स्पेस बार दो।
ये मैंने स्पेस बार दबाया, ये देखेंगे कितना वो हो गया। एक और चीज आपको बतानी थी, लेफ्ट कॉर्नर में ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है रेड कलर का, ये आपका क्या था, बिट मिनी मैप। इस मिनी मैप को देख, ये मिनी मैप, ये एक इसको मैं वापस जूम इन कर, इससे आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्रांसफर में, अभी ये मुझे नहीं पता चल रहा, मेरा जो सर्किट मैंने बनाया था वो मुझसे गुम हो गया। मिनी मैप को चेक करते हुए ये देखें, ये रेड कलर का स्केयर बॉक्स है मेरा, स्केयर बॉक्स तो नहीं है, ये जो सा बॉक्स है, इसको मैं यूज करते हुए मैं इसको इसके ऊपर लेके आ सकता हूँ, मुझे पता चल सकता है कि ये काम है। अगर इसको थोड़ा सा मैं इस एरोस कीज को मैं इसको यूज करते, एरो कीज को यूज करते हुए आप इसको ऊपर नीचे साइड डाउन पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से जूम भी कर सकते हो और इसको मैं ठीक हो गया। ये एक मिनी मैप पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ वो नहीं है कि जब मैं इसको करता हूँ, ये एक इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है इसका, मतलब इस लिहाज से अच्छा नहीं है कि ये चीज़ वैसे गुम हो जाती है। अब उस गुम जो सी चीज़ जो सर्किट गुम हो जाता है, आप उसको इस मिनी मैप को यूज करते हुए, इट इज कॉल्ड मिनी मैप। ऐसे के क्वेश्चन आपसे कर सकता हूँ। ये जो लेफ्ट में जो सबको छोटा जो है, ये आपका मिनी मैप कहलाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप अपने जहनों में याद रखोगे, क्या चीज है। अच्छा, इसके अलावा मैं पहले नेक्स्ट चीज लाइब्रेरीज कुछ डिफाइन कर दूं। डेकोरेशन, डेकोरेशन ये टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट में क्या है कि लेबल है। अब फर्स्ट इस कंपोनेंट्स को आप लेबल करना चाहते हो, मैंने इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैं इसको भी लेबल करना चाहता हूँ, और मैं इसको भी लेबल करना चाहता हूँ। इसको जब मैं लेबल करूँ, उस पर डबल क्लिक किया, ठीक है, डबल क्लिक किया तो मैं इसके पर लिखता हूँ ए, फर्स्ट मैं इन इनपुट का नाम लिखता हूँ। इस तरह इस पर डबल क्लिक किया तो इसको मैं नाम रखता हूँ बी। टेक्स्ट हाइट को आप चेंज भी कर सकते हो, टेक्स्ट हाइट को ऊपर को आप 1 करना चाहते हो तो ये 1 हो गया। इसी तरह इस टेक्स्ट हाइट को भी 1 कर देते हैं, दोनों सेम होगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसको पकड़ के आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मक्स एंड डिकोडर हैं, इनकी हम बाद में यूज करेंगे। मक्स का मे भी आप लोगों ने जिक्र सुना हो। मक्स बेसिकली होता क्या है, मक्स में जैसे आपको नजर आ रहा है, मक्स बेसिकली मेनी टू वन, इसमें मुख्तलिफ इनपुट्स आते हैं और उससे एक आउटपुट निकलता है, मक्सर हम उसको कहते हैं। एड इनकम पे इसमें मुख्तलिफ फुल एडर और हाफ एडर हम यूज करते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। फ्लिप एंड फ्लॉप्स, इसके नाम आपने सुना होगा, इस रजिस्टर में ये हम डीएलडी में पढ़ सकते हैं, पढ़े होंगे। रैम और रोम भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, और इसमें हम चीज भी ऐड कर सकते हैं इंशाल्लाह। साथ साथ आपको जो आपको होता जाएगा आप उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब इस सर्किट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। अच्छा, एक अब फॉर एग्जांपल ये चीज याद रखना कि जब आपके ये इनपुट्स हैं जो कि ब्लैक है, मैं इस सर्किट के साथ इसकी आउटपुट भी एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आउटपुट में इसमें एक मैं सिंगल एलईडी लगाता हूँ और इसके आउटपुट के साथ अटैच कर देता हूँ। अब अटैच कैसे तरीका, वही तरीके में इनपुट के साथ ये इसके साथ अटैच हो, ठीक है। ब्लैक में तीनों चीजें। अब यहाँ पे जब अभी मैं आपको एक चीज जो बताने लगा हूँ, आप इसे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप 01 का नाम सुनते हो, एंड में क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है, जब 01 होता है इसका मतलब क्या होता है, 01 का मतलब होता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों जन सी चीजें हैं, ये आपको ब्लैक है, ब्लैक शोज जीरो, ब्लैक कलर शोज द जीरो बिट, जीरो आउटपुट। और या तो वो ब्लैक होगी या वो रेड हो, ठीक है। या तो वो जीरो होगी या वो ब्लैक हो। जीरो और 1 एंड गेट में आपको जीरो शो करता है, जीरो और 1 आपका और गेट में आपका 1 शो करता है, 1 और 1 एंड गेट में आपका 1 शो करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जहाँ पे भी 01 है वो जीरो शो करता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बी जो है वो जीरो है और ये जो है आपका 1 आउटपुट करेगी,
आउटपुट में 1 करता हूँ, आउटपुट क्या आ गया 1। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ कि ओस्कोप का जिसका मैंने आपको ऊपर जिक्र किया मैं उसका यूज करता हूँ। ठीक है, और उस ओस्कोप को मैं यहाँ पे करने से पहले मैं जरा इसकी सेटिंग कर लेता हूँ कि मैं आपको वो स्क्रीन शेयर करूँ। और मैं साथ चेक करूँगा क्या है वो आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं चेक करता हूँ पहले कि आपको इस वक्त कौन सी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, इसके तो आप लोगों के साथ मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर हो रही है। मैंने क्या किया, मैंने इसको जो कीडर की जो ऊपर जो है मैं इसको थोड़ा सा सर्कल को दरम्यान में ले आता हूँ। अच्छा, अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये ओस्कोप क्या है। ओस्कोप बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई भी सर्कल बनाते हो उसको आप ओस्कोप के जरिए चेक कर सकते हो उसकी फंक्शनलिटी। बेसिकली क्या, हमने इन दो इनपुट से ए और बी की इनपुट से हमने कुछ सिग्नल पास करना है इस एंड गेट से और उस पर चेक करना है कि उस सिग्नल पे असर क्या पड़ता है। ठीक है, तो अ, असर पढ़ने मतलब असर हम चेक कैसे कर सकते हैं, मतलब उसमें बेसिकली हमने इस सर्किट को एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करेंगे, इसमें से जब हम करंट का फ्लो करेंगे। अब करंट का फ्लो किस तरह है, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये दो रेड है, ए भी इनपुट आपकी रेड और बी भी और हम इस वक्त एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। एंड ऑपरेटर में क्या है कि जब दोनों वन हो तो इट्स मीन कि उसका जो आउटपुट आएगी वो वन आएगी। अगर एक भी जीरो हो तो उसकी आउटपुट आएगी वो आपकी, आई डोंट नो इस वक्त ये स्क्रीन शेयरिंग की वजह से ये क्यों सा दिखा रहा है। अब इसकी एक आउटपुट बनती है वो आपकी, मैं दोनों को आउटपुट को मैं जीरो कर देता हूँ और स्कोप के साथ ले आता हूँ। अच्छा, अब ओस्कोप को चेक करते हैं इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए। यहाँ पे ओस्कोप में ये हम यहाँ पे इसके इनपुट देखते हैं।